लंदन में लिया साक्षात हनुमान जी ने जन्म। चमत्कार को देखकर गोरे भी बोले जय श्री राम। दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बोलने का तरीका हो या उनके चमत्कार, सब कुछ उनके भक्तों को अद्भुत लगता है। रोज सैकड़ों की संख्या में दूर दूर से लोग उनके दरबार में अर्जी लगाने और कथा सुनने के लिए आते हैं। बागेश्वर बाबा की ख्याति इतनी फैल चुकी है कि उनके दरबार में बड़े से बड़े सेलिब्रिटी अर्जी लगाने पहुंच रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आजकल बहुत ज्यादा सुर्खियों में हैं और सुर्खियों में रहने का कारण है उनके द्वारा लोगों की समस्याओं को सुलझाना, और वो भी एक अर्जी के जरिए। कई लोगों का मानना है कि यह अर्जी वाला सिस्टम ही एक ढोंग है और वो मैनस्टिलिज्म का सहारा लेते हैं। वो लोगों के मन की बात को जान लेते हैं और उस चीज को एक पेपर पर लिख देते हैं। इस तरह से वो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन अब तक उन्हें एक्सपोज करने की जितनी भी कोशिशें हुई हैं, सब विफल हो चुकी हैं। कई पत्रकार जो बागेश्वर धाम में आ चुके हैं उन्हें एक्सपोज करने के लिए, लेकिन वो खुद ही एक्सपोज होकर चले जाते हैं। फिर भी कई बड़े बड़े जानकार ये मानने को तैयार नहीं है कि बागेश्वर धाम में वो शक्ति है, वो चमत्कार है जो वो लोगों के मन की बात को पढ़ लेते हैं। तो क्या सच में उनके पास मेंटलिज्म का कोई ट्रिक है? क्या वो लोगों के मन को नहीं पढ़ पाते हैं? क्या वो लोगों के चेहरे और उनके हाव भाव को देखकर जान लेते हैं कि उनके मन में क्या है और फिर एक पर्ची में उसे लिख देते हैं? दोस्तों, आज इन्हीं सभी बातों के बारे में हम आपसे बात करेंगे और आपके सारे जवाब आपको आज मिल जाएंगे। आज की वीडियो में हम बागेश्वर बाबा के ऐसे ही चमत्कारों के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। बालाजी के आशीर्वाद से इंग्लैंड लिसेस्टर में एक दंपति के घर हुआ साक्षात हनुमान जी जैसा दिखने वाला बच्चा। दरअसल पिछले साल गुरुदेव इंग्लैंड गए थे श्री हनुमान कथा के लिए। वहाँ पर एक नवविवाहित जोड़े ने अर्जी लगाई थी। महिला हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। महिला ने हनुमान जी को अपना भाई मान लिया था, लेकिन उनके घर वालों को इन सब पे विश्वास नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। महिला बार बार गर्भ से होती थी और बच्चा नहीं रुक पाता था। उनको डर था कि इस बार भी कहीं ऐसा ना हो जाए। फिर वो हनुमान जी की कथा में आई और अपनी अर्जी लगाई, जिस पर गुरुदेव जी यानी कि बागेश्वर बाबा ने कहा, जाओ साक्षात हनुमान जी आपके घर पधारेंगे। ये सुनकर वो कपल रोने लगा और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पैरों पर गिर गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री जी जब लोगों की अर्जियों का निवारण करते हैं तब वो कभी कभी एक तिथि भी बताते हैं और वो ये दावा भी करते हैं कि उसी तिथि पर उनकी समस्या का निवारण हो जाएगा। बीमारी के कष्ट से आराम हो या फिर बच्चे की प्राप्ति, कोई भी मामला हो, एक बार धीरेन्द्र शास्त्री ने एक महिला को विशिष्ट तिथि दी थी। बागेश्वर धाम सरकार ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो को शेयर किया था, जिसमें एक महिला बागेश्वर धाम में भंडारा करने आई। उसके परिवार में अर्जी लगने के बाद बच्चे का जन्म हुआ था। खास बात यह है कि बच्चे का जन्म उसी दिन हुआ जिस दिन का उल्लेख धीरेन्द्र शास्त्री जी ने पर्चा पढ़ते वक्त कहा था। महिला बताती है कि उसके परिवार के लोग बागेश्वर धाम में बच्चे की अर्जी लगाने आए थे। 3 महीने वे बागेश्वर धाम में ही रहे। फिर जब अर्जी लगी तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने आशीर्वाद देते हुए एक विशिष्ट तारीख बताई और कहा कि उनके घर इसी तारीख पर एक पुत्र की प्राप्ति होगी। महिला से जब पूछा गया कि उसे कैसा लग रहा है तो उसने बताया कि उसे और उसके परिवार को बहुत अच्छा लग रहा है। बालाजी ने उनकी सुन ली। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बच्चे का नाम घनश्याम रखा। उन्होंने बताया कि बच्चे का नाम घनश्याम इसलिए रखा क्योंकि बच्चे का रंग भगवान श्याम के जैसा है। धीरेन्द्र शास्त्री जी महिला को बधाई देते हुए प्रार्थना करते हैं कि जैसे उस महिला की भगवान ने सुनी वैसे ही वो सबकी सुने। अब दोस्तों, कुछ लोग बागेश्वर बाबा को ढोंगी कहते हैं और उन लोगों का कहना है कि बाबा सिर्फ एक मेंटलिस्ट की तरह हैं। लोगों के हाव भाव और उनके चेहरे से उनके मन की बात को जान लेते हैं
और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जबकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि ये तो बालाजी सरकार की शक्ति है जो कि उनकी मदद करती है, जो कि उन्हें सब कुछ बताती है। आपको पता होगा कुछ समय पहले बहुत सारे लोग जो खुद को ज्ञानी मानते हैं वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को एक ढोंगी मानकर उन्हें ये कह रहे थे कि वो लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। जिसके बाद कई सारे प्राइम टाइम शोज चलाए गए कि मेंटलिज्म कैसे काम करता है। जब कई रिपोर्टर धाम में भी गए थे और पंडित जी को एक्सपोज करने की कोशिश भी की, लेकिन पंडित जी ने हर किसी का मुंह बंद करवा दिया। अब एक ऐसे रिपोर्टर का पर्चा भी सामने आया था जिसने किसी को कुछ भी नहीं बताया था, वो भी पंडित जी के सामने नतमस्तक हो गया। इसके बाद भी अब तक कई शोज चलाए जा रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि ये एक मेंटलिज्म की ट्रिक है। वो मेंटलिज्म का इस्तेमाल करते हैं और सामने आने वाले के हाव भाव जानकर पर्चे में वही लिख देते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि मेंटलिज्म काम कैसे करता है और क्या सच में पंडित जी मेंटलिज्म का इस्तेमाल करते हैं। अब मेंटलिज्म होता क्या है? हमारे दिमाग में जो भी होता है वो हमारा शरीर भी उसी तरह के हाव भाव दिखाता है। जैसे अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, उसके चेहरे पर अजीब हाव भाव दिखने शुरू हो जाते हैं और वो घबराने लगता है। इसी तरह जब भी हम कोई चीज सोचते हैं तो हमारी आंखों का थोड़ा सा हिलना, हमारे होंठ थोड़े से हिलते हैं, यहाँ तक कि हमारी नाक भी थोड़ी सी हिलती है, जिससे कि हमारे चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। और जो मेंटलिस्ट होते हैं वो इन्हीं सभी चीजों से पहचान लेते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। हम डरने वाली चीज के बारे में सोच रहे हैं या हम खुश होने वाली चीज के बारे में सोच रहे हैं, तो ये मेंटलिज्म इस तरह काम करता है। आपने भी इस तरह के कई जादूगर देखे होंगे जो इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। वो पहले हमें कोई नंबर सोचने के लिए बोलते हैं या फिर कोई नाम या फिर कोई डेट या फिर किसी जगह का नाम। इस तरह की वो चीजें हमें सोचने के लिए बोलते हैं अपने मन में, और फिर हमारे हाव भाव, हमारे होंठों का हिलना, हमारी आंखों का हिलना, हमारे चेहरे की एक एक चीज को नोटिस करते हैं। इसके लिए वो काफी देर तक हमसे काफी सारे सवाल पूछते रहते हैं ताकि वो हमें बातों में लगाकर हमारी हर बात को समझ सके और उन्हें हमारे हर हाव भाव को समझने का समय मिल सके। इस तरह से वो इस ट्रिक के साथ बता देते हैं कि हमने कौन सा नंबर सोचा है या किस जगह के बारे में सोचा है या किस डेट के बारे में सोचा है या किसका नाम सोचा है। लेकिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मेंटलिज्म का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि वो जिसकी समस्या को पर्चे पर लिखते हैं उसके चेहरे को उन्होंने देखा भी नहीं होता। वो व्यक्ति कहीं दूर भीड़ में बैठा होता है जिसे पहले कभी भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने नहीं देखा होता, और उसके हाव भाव और उसके चेहरे को देखने का तो सवाल ही नहीं उठता। जब तक वो चल के पंडित जी के पास आता है तब तक तो पंडित जी उसकी समस्या को पर्चे में लिख भी देते हैं, और जब पंडित जी उसे उसकी समस्या के बारे में बता रहे होते हैं तब पंडित जी पर्चे की तरफ देख रहे होते हैं। इसलिए ये मेंटलिज्म तो नहीं हो सकता, क्योंकि मेंटलिज्म इतनी जल्दी काम नहीं करता। मेंटलिज्म के लिए सामने वाले के चेहरे को पढ़ने का वक्त चाहिए होता है। आपने कई टीवी शोज देखे होंगे, कई मैजिक ट्रिक्स भी देखे होंगे जो इस तरह करते हैं कि उनके चेहरे की तरफ सबसे ज्यादा देखते हैं। आपने ऐसे कई वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें जादूगर जो होता है वो दूसरे के मन की बात पढ़ लेता है, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि वो ज्यादातर उनके चेहरे की तरफ ही देखते रहते हैं और चेहरे की तरफ देख देख कर वो कागज पर लिखते हैं कि आखिर वो क्या सोच रहा है, और तभी काफी कुछ मैच हो पाता है। और इसके बाद भी वो पूरी तरह से सब कुछ नहीं बता पाते, क्योंकि लंबे पैराग्राफ बताने बहुत मुश्किल होते हैं, जबकि कोई एक अंक, कोई नंबर, कोई नाम, कोई तारीख बताना आसान होता है। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री किसी के चेहरे की तरफ इतनी देर तक नहीं देखते, तो मेंटलिज्म का इस्तेमाल तो वो नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो मेंटलिज्म का इस्तेमाल नहीं करते तो आखिर किस शक्ति से वो ये चमत्कार कर पा रहे हैं? तो इसका जवाब पंडित जी खुद देते हैं। पंडित जी कहते हैं कि वो किसी भी तरह की शक्ति को खुद में समाये हुए नहीं हैं। भले ही उन्होंने प्रसिद्धियां हासिल की हो, लेकिन ये अर्जी वाला पूरा सिस्टम जो है
ये बालाजी सरकार यानी कि हनुमान जी के द्वारा ही दिया गया है। वो कहते हैं कि ये चमत्कार वो नहीं करते बल्कि हनुमान जी करते हैं। हनुमान जी उन्हें अदृश्य होकर दिखाते हैं जो वो पर्चे में लिख देते हैं। इसके बाद वो पर्चा सामने लाया जाता है और उस आदमी को बुलाया जाता है और कमाल की बात तो ये है कि वो सब सच निकलता है। और उनका कहना है कि बागेश्वर धाम में ही ये सब होता है क्योंकि ये काम वो नहीं करते बल्कि खुद बालाजी सरकार उनके द्वारा करवाते हैं। दोस्तों ऐसे बड़े बड़े दरबारों के लिए 1 रुपया भी वो नहीं लेते। उनके राम भजन के लिए, उनके राम पाठ के लिए दूर दूर से अलग अलग शहरों से उन्हें बुलाया जाता है, अलग अलग राज्यों में बुलाया जाता है और राम कथा की मदद से जो भी पैसे इकट्ठे होते हैं बाबा जी उसका पर्सनल यूज नहीं करते बल्कि ये सारा पैसा वो गरीब कन्याओं के सामूहिक विवाह पर लगा देते हैं। बागेश्वर धाम सरकार की तरफ से निशुल्क वृद्धाश्रम भी खोले गए हैं और अभी हाल ही में उन्होंने अपने भक्तों को आश्वासन दिया है कि वो बहुत जल्दी पूरे तरीके से निशुल्क अस्पताल भी खोलेंगे। दोस्तों आपने देखा ही होगा कि कई ऐसे बाबा होते हैं जो लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं और बहुत सारी धन संपत्ति बना लेते हैं और इसके बाद उन पर केस चलता है तो वो पकड़े जाते हैं। इसी को अगर हम सही शब्दों में कहें तो वो एक्सपोज हो जाते हैं। ऐसे ही कई बाबा जेल में भी बैठे हुए हैं, लेकिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को एक्सपोज करने के लिए कई पत्रकार जा चुके हैं। ऐसे मेंटलिज्म वाले कई यूट्यूबर भी जा चुके हैं, लेकिन कोई भी इन्हें एक्सपोज नहीं कर पाया है क्योंकि एक्सपोज तो तब करेंगे जब जान पाएंगे कि आखिर ये सब होता कैसे है। हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही चमत्कार होते आए हैं, कुछ बड़े चमत्कार, कुछ छोटे चमत्कार और हमारे धर्म ग्रंथों में तो लिखा हुआ है कि हर एक चमत्कार विज्ञान का हिस्सा है, यानी कि पूरी की पूरी जो सृष्टि है वो नियमों से चलती है। यहाँ जो भी होता है नियमों से होता है, ठीक वैसे ही जैसे विज्ञान में नियमों से सब कुछ होता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं। भविष्य में जब समझ पाएंगे तब हम जान पाएंगे। जब तक हम किसी चीज को समझ नहीं लेते तब तक वो चमत्कार ही होता है, जब उसे समझ लेते हैं तब वो साइंस हो जाता है। तो बालाजी की ये शक्ति भी एक चमत्कार ही है जो भविष्य में शायद हमें समझ आ जाए और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं बल्कि वो लोगों की समस्याओं को सुलझा रहे हैं, अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं बल्कि ये बागेश्वर धाम की शक्ति है। ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का मानना है और उनके भक्तों का भी मानना है कि सनातन धर्म में इतिहास में बहुत बड़े बड़े चमत्कार हो चुके हैं और शास्त्री जी के इस ज्ञान को भी अगर हम एक चमत्कार ही कहें तो कुछ गलत नहीं होगा क्योंकि हनुमान जी की शक्तियाँ असीम हैं और इस चमत्कार को बस हनुमान जी की शक्तियों का हम एक नमूना मात्र ही कह सकते हैं। बाकी रही बात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के चरित्र की, तो वो बहुत ही अच्छे स्वभाव वाले इंसान हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं और सनातन संस्कृति के महान संत हमेशा ही अच्छे कार्यों के लिए अपना जीवन न्यौछावर करते आए हैं, जैसा कि पंडित जी भी करने को तैयार हैं। तो दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या पंडित जी एक अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले इंसान हैं या फिर सचमुच में वो एक अच्छे इंसान हैं जो कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए कर रहे हैं? क्या सच में वो एक अच्छे इंसान हैं जो कि हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि उनके पास कोई शक्ति नहीं है और ये सारा काम हनुमान जी उनके द्वारा करवाते हैं। आप किस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स में जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी जरूर लिखें।